नमस्कार। आज हम एक ऐसे एंशिएंट ग्रंथ की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हजारों साल बाद भी आज भी उतना ही रेलेवेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। और इसे समझने के लिए हम विवेक देब्रॉड की किताब द भगवद गीता फॉर मिलेनियल्स को अपना गाइड बनाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैं कौन हूं? सुनने में तो ये बस 3 शब्द लगते हैं, है ना? पर असल में ये एक बहुत ही गहरी खोज है। एक ऐसी खोज जो हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में शुरू करते हैं। और जानते हैं, यही वो सेंट्रल सवाल है जो भगवद गीता के बिल्कुल दिल में है, और आज हमारी पूरी बातचीत का फोकस भी यही रहने वाला है। तो इस इतने बड़े सवाल का जवाब कैसे खोजा जाए? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है ये समझने से शुरुआत करना कि हम क्या नहीं हैं। जैसा कि आदि शंकराचार्य कहते हैं, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि, ना अहंकार। ये एक तरह से हमें अपनी पहचान की बाहरी परतों को एक एक करके हटाने के लिए कहता है, ताकि हम उस सच तक पहुंच सकें जो इन सब के पार है। अच्छा, तो इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवद गीता का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब आखिर ये ज्ञान कहाँ और क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये तो असल में जिंदगी की लड़ाई के लिए एक गाइड बुक है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच एक बहुत गहरा डायलॉग होता है। बस यही है भगवद गीता का सेटिंग। हम लोग अक्सर भगवद गीता की बात ऐसे करते हैं जैसे ये अकेली ही हो, पर एक बड़ी मजेदार बात यह है कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में 50 से भी ज्यादा अलग अलग गीता हैं। हर गीता अपने आप में ज्ञान और फिलॉसफी का एक यूनिक डायलॉग है। पर हाँ, भगवद गीता को इन सब में सबसे खास जगह मिली है। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात बताती है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी करीब 1400 बीसी में, और गीता को लिखा गया लगभग 5th सेंचुरी बीसी में। मतलब दोनों के बीच करीब करीब 1000 साल का फासला है। ये गैप हमें ये दिखाता है कि गीता का मैसेज किसी एक हिस्टोरिकल इवेंट से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सल है, टाइमलेस है। तो चलिए अब वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, मैं कौन हूं? गीता इसका जवाब ना एक प्याज की तरह देती है। वो कहती है कि अपनी पहचान की परतों को एक एक करके छीलते जाओ, तब तक जब तक हम उस कोर तक ना पहुंच जाएं जो बिल्कुल सेंटर में छिपा है। गीता हमें चैलेंज करती है। वो कहती है कि जिन बाहरी पहचानों से हम चिपके रहते हैं, हमारा नाम, हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी असली पहचान वो नहीं है। वो हमें इन सारे लेबल्स को एक तरफ रखकर अपने गहरे सच्चे सेल्फ को खोजने के लिए पुश करती है। सोचिए जरा, हम खुद को कैसे डिफाइन करते हैं? मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये शरीर, मेरे रिश्ते, मेरे अचीवमेंट्स, ये सब प्याज की परतों की तरह हैं। गीता बस यही चैलेंज करती है कि इन सब पर सवाल उठाओ। क्या हम सच में बस यही सब हैं, या इन सब के पीछे भी कुछ और है? इसे समझने के लिए गीता में 2 बड़े खूबसूरत शब्द हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हमारे शरीर, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, ये सब क्षेत्र हैं। मतलब एक फील्ड, एक खेत की तरह जो लगातार बदलता रहता है। लेकिन इन सब को देखने वाला, जानने वाला एक क्षेत्रज्ञ भी है, द नोआ। वो जो कभी नहीं बदलता, जो सिर्फ एक विटनेस है। तो असली हम वो फील्ड नहीं, बल्कि उस फील्ड को जानने वाले हैं। ये श्लोक कितना सुंदर है, देखिए। इसमें शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है, अ सिटी विद 9 गेट्स। मतलब ये एक टेम्परेरी घर है जहां हमारा असली सेल्फ रहता है, जो खुद कुछ नहीं करता। ये हमें याद दिलाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम तो बस इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम ये समझ जाएं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि इस नॉलेज के साथ जिया कैसे जाए। और बस यहीं पर गीता एक फिलॉसफी से आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकल गाइड फॉर लाइफ बन जाती है। गीता की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? ये कोई एक रिजिड डॉक्ट्रिन नहीं है, ये हम पर कुछ थोपती नहीं है, बल्कि ये योग, सांख्य और वेदांत जैसे ज्ञान के अलग अलग रास्तों को एक साथ बुनकर एक पावरफुल फ्रेमवर्क बनाती है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो ये 3 मुख्य रास्ते कौन से हैं? पहला है योग, मतलब डिसिप्लिन और मेडिटेशन का रास्ता। दूसरा है सांख्य, जो रैशनल इंक्वायरी यानी तर्क और विवेक से रियलिटी को समझने का रास्ता है। और तीसरा है वेदांत, यानी नॉलेज का रास्ता, जो अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्म को जानने पर फोकस करता है। गीता इन तीनों में एक बैलेंस बनाकर जीने का एक होलिस्टिक तरीका बताती है।
पर फिलॉसफी की बातें तो ठीक है, लेकिन एवरीडे लाइफ में जो मुश्किल मॉरल चॉइसेस लेने पड़ते हैं उनका क्या? सही और गलत का फैसला कैसे करें? बस यहीं पर धर्म का कॉन्सेप्ट आता है। और धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं है, इसका मतलब है अ प्रिंसिपल ऑफ राइट एक्शन। और जैसा कि हम अभी देखेंगे, धर्म का रास्ता हमेशा स्ट्रेट और सिंपल नहीं होता। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने के लिए सोर्स में चिरकार की कहानी है। सोचिए, एक बेटा जिसे अपने पिता से एक ऐसा हुक्म मिलता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अपनी मां को मार डालो। ये एक ऐसा धर्म संकट है जिसे सोचना भी मुश्किल है। तो अब चिरकार फंस गया। एक तरफ पिता की आज्ञा है और दूसरी तरफ अपनी मां की रक्षा का पवित्र कर्तव्य। दोनों ही उसके लिए धर्म है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कई बार हमें दो सही चीजों के बीच में से किसी एक को चुनने पर मजबूर कर देता है। तो फिर इस पूरी जर्नी का, इस पूरी खोज का आखिर मकसद क्या है? मकसद है हमारी सबसे बड़ी रुकावट से आजादी पाना, और वो रुकावट है हमारा अपना मैं। इस मैं को कहते हैं अहंकार। ये वो फीलिंग है कि मैं करने वाला हूं। ये एक गलतफहमी है कि मैं ही सारे काम कर रहा हूं और उनके रिजल्ट्स भी भुगत रहा हूं। अहंकार एक चश्मे की तरह है जिससे हम पूरी दुनिया को मैं और मेरा के फिल्टर से देखते हैं, और यही हमें कर्म के बंधन में बांधता है। तो इस अहंकार से आजादी कैसे मिले? गीता इसका रास्ता बताती है, सेल्फलेस एक्शन और डिवोशन, मतलब निस्वार्थ कर्म और भक्ति। असली आजादी कुछ और पाने में नहीं, बल्कि मैं और मेरा की इस फीलिंग को छोड़ने में है। जब हम ये मानना छोड़ देते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो उस काम का रिजल्ट भी हमें बांध नहीं पाता। और यही शायद गीता का अल्टीमेट मैसेज है। सारे धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। ये एक तरह से अपने सारे ड्यूटीज और ईगो की चिंता छोड़कर एक हायर पावर पर ट्रस्ट करने की बात है। ये सरेंडर का रास्ता है जो असल शांति की तरफ ले जाता है। और आखिर में गीता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर मेरा और मैं को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? शायद इस सवाल का जवाब शब्दों में है ही नहीं, इसे तो बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है ना?